बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर का आगाज करते हैं। पंक्चुएशन रूल्स के ऊपर हमारी 5 वीडियोस मुकम्मल हो चुकी हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एनाटॉमी एनाटॉमी ऑफ लिटरेचर के यूट्यूब चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट का ऑप्शन ओपन करेंगे, वहां पे आपको पंक्चुएशन रूल्स की वीडियोस मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो में हम डैशेस के बारे में और अपॉस्ट्रॉफी के इस्तेमाल के बारे में जानेंगे। बहुत सारे लोग डैशेस के इस्तेमाल से वाकिफ नहीं होते, और अगर वाकिफ भी हैं तो उनको पता नहीं है कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर करना चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि इनका इस्तेमाल कहाँ पर होता है और इनको किस हवाले से जाना जाता है। अमूमन कभी किसी जगह पर बात करते हुए अचानक से किसी जगह पर ताकीद करनी हो, या रुकावट पेश करनी हो, या किसी जगह पर इंटरप्शन ऐसा दिखाई देना मकसूद हो राइटर की तरफ से कि यहाँ पे बात को मैं रोक रहा हूँ या फिर ख्याल बदल रहा हूँ, तो वहां पर जो है वो एम डैश को लगा दिया जाता है। ठीक हो गया, एम डैश। ठीक है, तो ये चीजें जरूरी हैं। चेंज ऑफ टोन, सेंटेंस की बदलनी हो, कोई ख्याल बदलना हो, या किसी जगह पर ताकीद करनी हो, ताकि पढ़ने वाले को महसूस हो कि यहाँ पर कहने वाला कुछ और भी कहना चाह रहा है। अब इसमें आपके सामने एक बोर्ड आ रहा है, एग्जाम्पल आ रही है, इनको जरा देख लें कि ये भी वही जुमला है, ये भी वही जुमला है, लेकिन इसमें एम डैशेस लगाई गई हैं आपके सामने। यू आर द फ्रेंड डैश द ओनली फ्रेंड डैश हु ऑफर टू हेल्प मी। अब यहाँ पर इसका मकसद ये है कि पढ़ने वाला जो भी शख्स है वो ये समझ जाए कि यहाँ पर रुक रुक कर या ठहर कर बात की गई है, या ये इम्प्लाई करने की कोशिश की गई है कि तुम ही मेरे दोस्त हो, और तुम ही जो है वो ने मुझे मदद की, हेल्प की है, या दरख्वास्त की है, या मुझे ऑफर की है, पेशकश। आई पे द बिल्स, शी हैज ऑल द फन। आई पे द बिल्स, और यहाँ पर आपने देखा कि जो है वो डैश का इस्तेमाल किया गया। ये भी इस्तेमाल दुरुस्त है और ये भी इस्तेमाल दुरुस्त है। चेंज ऑफ थॉट जो है हमें नजर आ रहा है। आई विश यू वुड ओह नेवर माइंड, और यहाँ पर भी एम डैश का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है। अब दो तरह के फर्क है, एन डैश और एम डैश, ये आपके सामने आ रहे हैं। एन डैश का बहुत ज्यादा इस्तेमाल अमूमन जब आप तारीख पैदाइश लिखते हैं किसी की, या बताते हैं कि यहाँ से लेकर 2001 से लेकर 2002 तक, तो ये उसको जो है वो क्या कहते हैं, एन डैश कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हाइफन है ना, हम लगाते हैं, हाइफन से थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन एम डैश से छोटा होता है। ये आपके सामने हाइफन है, ये आपके सामने एम डैश है, और ये आपके सामने एम डैश है। ये एन वाला और ये एम डैश। स्कोर बताते हुए, क्रिकेट का स्कोर बताते वक्त, या फिर डिस्टेंस बताते वक्त, आपके सामने जब आप कोई फ्लाइट की टिकट पकड़ते हैं या कोई भी, तो जो आपके सामने नजर आ रहा होता है वो बेसिकली एन डैश होता है, वो हाइफन नहीं होता। जबकि एम डैश ब्रेक सेंटेंस में दिखाने के लिए या अनइम्पोर्टेंट वर्ड को मार्क करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, किसी बात पे ताकीद जाहिर करने के लिए। देखिए, माई मॉम लव्स फिश। अब यहाँ पर ये ऐड इसलिए किया गया है कि इस पर फोकस किया जा सके। और माई डैड लव्स बीफ इंडिकेट अ सडन चेंज ऑफ थॉट, जैसे ख्याल बदल रहा है लिखने वाले का, ताकि पढ़ने वाला समझ जाए। आई हैड अ ग्रेट वेकेशन इन बाली। इस एम डैश का मतलब है कि अगला जो थॉट है वो बिल्कुल बदला हुआ होगा। ओह, इज दैट योर डॉग, ही इज सो क्यूट। तो यहाँ पर ये इसका ही मतलब ये है कि नेक्स्ट जो थॉट होगा वो बिल्कुल चेंज होगा। तो ये इंडिकेशन पढ़ने वाले को पहले से होनी चाहिए। अगर वो इस चीज से वाकिफ है कि एम डैश किस लिए होती है, तो उसको पता हो जाना चाहिए कि ये जुमले में ब्रेक के लिए, या अनइम्पोर्टेंट वर्क को मार्क करने के लिए, या ताकीद करने के लिए किसी बात के, या फिर चेंज ऑफ थॉट को बताने के लिए होती है। अपोस्ट्रॉफी के बारे में बात करते हैं। अपोस्ट्रॉफी जो है मलकियत जाहिर करती है लिविंग थिंग, जानदार चीजों की। ये जहन में रखिएगा, जानदार चीजों की बात की जा रही है यहाँ पर। और हम अपोस्ट्रॉफी में एक कोमा लगाते हैं और उसके बाद एस लगाते हैं, ये अपोस्ट्रॉफी का रूल है। मिसाल के तौर पर देखिए, वुमेन्स हैट द बॉस वाइफ मिसेस असलम्स हाउस। आपने देखा, इन तमाम जो लिविंग थिंग्स हैं इनकी पोजीशन बताने के लिए हमें जो है वो, हमने उनके नाम के बाद एक कोमा लगाया, अपोस्ट्रॉफी लगाई, और उसको कोमा टाइप या उसको कह लें, और उसके बाद हमने एस लगाया। मिसेस असलम्स हाउस, मिस असलम का घर।
इसी तरह बॉस की मिसेस और खातून की कैप। अगर किसी जो है अपोस्ट्रॉफी जो है वो पहले से ही किसी नाउन के अंदर लगी हुई है, एस लगा हुआ है किसी के साथ पहले, तो हम फिर क्या करेंगे, एंड पे जो है वो एक अपोस्ट्रॉफी ऐसे लगा देंगे ऐसे। मिसाल के तौर पर अब ये क्लास के इसमें एंड में आप देख रहे हैं कि एस लगा हुआ है, तो बजाय ये कि हम इसको ऐसे करके करें, हमने एंड पर एक अपोस्ट्रॉफी लगा दी। एक और मिसाल देख लीजिए, जोन्स के नाम के साथ एस आ रहा है, तो बजाय कि हम यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी लगाने के बाद एस लगाएं, क्योंकि नाम के आखिर में एस आ रहा है, तो सिर्फ यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी मार्क लगा देना काफी है। तीसरी मिसाल देख लीजिए, द कैनवस साइज। अब यहाँ पर आप आपने देखना है, यहाँ पर इसकी इसकी जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर जो है वो कैनवस के साथ आपने अपोस्ट्रॉफी लगा दिया और बस आपका मानी जो है वो वाजे हो जाएगा कि इसका मकसद क्या बताना है। इसी तरह टेक्सास वेदर, अब यहाँ पे भी एक्स एस आ रहा है और आपने सिर्फ अपोस्ट्रॉफी मार्क लगाना है, चूंकि आखिर में एस आ रहा है तो आपको दोबारा से एस लगाने की जरूरत नहीं है। बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स रूम। तो ये रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी नाउन के आखिर में एस आ रहा हो तो आपको दोबारा से एस लगाने की जरूरत नहीं है, जो कि यहाँ पे हमने देखा है। इस जगह पर आप देखें एग्जाम्पल्स में। अब फाइनल कुछ मिसालें देख लीजिए अपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल पोजेसिव नाउन में। सिंगुलर नाउन में देखें, बॉयज पेंसिल, ये पेंसिल लड़के की है। सिंगुलर नाउन में देखें, कैटीज पिक्चर, कैटी की तस्वीर। इसी तरह सिंगुलर नाउन्स में अपोस्ट्रॉफी देख लें, क्रिस्टोस कार, क्रिस्टोस कार। अब यहाँ पर जो है वो ये आपके पास चॉइस है। कुछ रूल्स ये भी कहते हैं कि आपके पास अगर एस आ रहा है, यहाँ पर फर्ज करें ये क्लासेस और, तो आपने अगर लिख दिया है, जैसे ये आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, बॉयज हॉस्टल, तो अगर आपने इसके बाद एस लिख भी दिया है तो कुछ ग्रामरियंस के नज़दीक कोई उसमें गलती नहीं है। अपोस्ट्रोफी का एक और इस्तेमाल ये है कि अमूमन शॉर्ट करने के लिए जो है वो कर दिया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। आई एम, दे आर, वुड हैव, शी विल, आई वुड, कांट। आपने देखा कि मिसिंग आउट लेटर्स को जो है वो कंजॉइन करने के लिए अपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो ये भी इस्तेमाल इसमें है, इसको आप जहन में रखिएगा। के साथ ही हमारा ये जो लेक्चर है खत्म पजीर होता है। तमाम लेक्चर जो हैं वो आप जो है वो सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।